बहुत अच्छा लगा टेस्टमनी सुनने के बाद स्पेसिफिकली आज, क्योंकि हेवनली एनकाउंटर, हेवनली एनकाउंटर, हेवनली एनकाउंटर। और एक चीज़ जो आज कॉमन थी सबकी टेस्टमनीज में, वो हेवन्स की ज़्यादा थी, विच इज़ ग्रेट। क्योंकि अभी मैं भी जब प्रार्थना करी तो पिता ने भी मुझे एक दो विजन्स दिखाए, जिसमें से कि एक जो बहुत प्रोमिनेंट है वो ये था कि यहाँ पे जो भी जन बैठा मेरे को दिख रहा था। जैसे कि आपने कभी बचपन में वो एडवर्टीजमेंट देखी ग्लूकॉन डी की, जिसके अंदर हाँ, कि बच्चे धूप में जा रहे होते हैं और सूरज होता है ऊपर से, वो स्ट्रॉ लगाता है सबके सर पे और वो उनकी एनर्जी खींच रहा होता है। तो जब मेरी आंखें बंद थी, मैं प्रे कर रही थी, तो मेरे को विजन दिखा कि यहाँ पे जो हम सब है, सबके सर पे एक स्ट्रॉ लगा हुआ है ना, बट खींच नहीं रहा, बट डिपॉजिट हो रहा है। तो मैंने जैसे ही मैंने इनफैक्ट सबको मैंने मुड़ के भी देखा, मैंने कहा एक एक जन के सर के ऊपर मुझे एक स्ट्रॉ बहुत क्लियरली दिख रहा था कि हेवन से कोई चीज़ डिपॉजिट हो रही है, डाउनलोड हो रही है या डिपॉजिट हो रही है। और मैं पूरी तरीके से मानती हूँ कि वो स्पिरिचुअल ही है ना। स्पिरिचुअली पिता कुछ डिपॉजिट करते हैं हमारी लाइफ में ना, तो बहुत बार वो हमको फिजिकली एकदम से नहीं दिखती है ना, फिजिकली नहीं दिखती, वो आपके स्पिरिट के अंदर ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन विद टाइम आपको रिवील होना स्टार्ट हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे डिफरेंट लग रही है या इस चीज़ में चेंज आया है। कुछ भी हो सकता है, फिजिकल लेवल पे भी दिखे कि फिजिकली प्रमोशंस मिलनी स्टार्ट हो जाए आपको, या एकदम से जो काम नहीं हो रहा था वो भी। लेकिन स्पिरिचुअल जो होती है वो आपको धीरे 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 दिखाई देनी स्टार्ट होती है। हो सकता है आपकी ड्रीम लाइफ एकदम बदल जाए, हो सकता है आपको विजन आना स्टार्ट हो सकता है आपको आज जो पिता ने हमें जो स्ट्रॉ से जो डिपॉजिट किया है उसमें आपकी टंग्स में कुछ डिफरेंस आ जाए। हमें नहीं पता पिता क्या करे, बट पिता ने यहाँ पे हर एक के जीवन में वो स्ट्रॉ आज मैंने देखा कि हेवन से आया और डिपॉजिट हुआ। तो मैं बिलीव कर रही हूँ कि इस वीक हम कुछ देखेंगे अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, डिफरेंस देखेंगे। मैं ऑलरेडी जब सैम से भी बात की, सैम को मैंने इससे बोला था टेस्ट मनी शेयर करने के लिए, बिकॉज जो सैम की लाइफ में अभी चल रहा है वो एक सीजन शिफ्ट हुआ है। इनफैक्ट मामी और सैम दोनों, इनके इनके जो सीजन है वो भी शिफ्ट हुआ है। और पिता दोनों को कंफर्मेशंस दे रहे हैं कि क्या चीज़ को करनी है क्या नहीं करनी, मतलब इतना प्यार से लीड एंड गाइड हो रहा है। मतलब मैं हैरान थी जब मैंने सुना, मैंने कहा पिता इतना क्लियर डायरेक्शन आप दे रहे हो, मतलब सुन के ऐसा लगता है कि कैसे पॉसिबल है ना, मतलब कैसे आप कर सकते हो। लेकिन ट्यूनिंग कि जो उसके लाइफ में होना है वो ऑलरेडी उनको पता है, जो इनके लाइफ में होना है वो उनको वहाँ पे कंफर्मेशन दे रही है। तो पिता से काम करते हैं, एक जन की लाइफ में कुछ चेंजेस होते हैं, अगर वो हम सबके थ्रू कंफर्मेशन देंगे, हम सबके थ्रू बताएंगे कि क्या हम कर सकते हैं उस जन के लिए। तो आज मैं यही बोलूँगी कि इस वीक के लिए, जब हम कल से हमारा जो न्यू वीक स्टार्ट होता है, उसके अंदर हम स्पिरिचुअल लेवल पे अपने फोकस करें, देखें कि पिता हमारी लाइफ में क्या करे। छोटी सी छोटी चीज़ भी अगर आपको डिफरेंस दिखती है, कुछ भी छोटा सा विजन आपको डिफरेंट आया, या जैसे उन्होंने नंबर बोला, इनको नंबर दिखा। अब हम सबको पता है कि जो उन्होंने बताया इट वॉज अ हेवनली एनकाउंटर, इनको नहीं पता बिकॉज वो नहीं है। बट जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि मेरे को दिखी सीढ़ी है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, पूरा बाइबल में लिखा हुआ है, ये सीढ़ी है जो हेवन की है, और एक हेवन की सीढ़ी है जो जाती है ऊपर। जो उन्होंने बोला कि कंबल आया ऐसे ढकने के लिए उनको, ये सब है, उनको नहीं पता क्योंकि वो नहीं है, लेकिन उनको जो दर्शन दिया वो एग्जैक्टली उसके अंदर है ना। तो ये स्टार्टिंग है। तो इस वीक में मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड डिक्लेयर करती हूँ कि हम अपने वीक के अंदर चेंजेस देखेंगे, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में हम चेंजेस देखेंगे, और जितना हो पाएगा हम अपनी टंग्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, है ना, स्पिरिट पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे इस बार। उसके बाद सेकेंड जो मेरे को विजन आया अभी प्रार्थना में, वो ये था कि एक बहुत बड़ा सा टॉर्नेडो है, और मुझे ऐसा लगता है देखने में स्टार्टिंग में कि ना वो टॉर्नेडो जो है वो शायद हर्ट करने के लिए आ रहा है, या वो जो टॉर्नेडो है वो शायद एक भूकंप की तरह आ रहा है। बट एक्चुअल में वो टॉर्नेडो जो है पास आता है इस जगह के, और उस टॉर्नेडो के अंदर बहुत सारे लोग फंसे हुए होते हैं, और वो टॉर्नेडो यहाँ पे रुकता है, लोगों को उतारता है और चले जाता है। तो जो मुझे बहुत क्लियर डिजर्नमेंट में जो मुझे समझ आया वो ये है कि लोग प्रॉब्लम में जो होंगे, आंधी तूफान में होंगे, उसको उनको वो यहाँ पे पिता लेके आएंगे, है ना। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब यहाँ पे लोग हर्ट आएंगे, वूंडेड आएंगे, परेशान होंगे, तो हमें उनको केटर करना है एज अ फैमिली। देखो हम में से कोई भी प्रीच कर सकता है, भले आपको कॉन्फिडेंस हो या ना हो, मैं यहाँ बता सकती हूँ, क्योंकि आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई टेस्टमनी ऐसी है कि अगर मैं बोलूँगी कि ये प्रीच करो तो आप कर लोगे, ठीक है। तो इसका मैं श्योर हूँ इस चीज़ के लिए। लेकिन कभी कभी हमें प्रीचिंग नहीं चाहिए होती, कभी कभी हमें सिर्फ सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना होता है, और हमारा कल्चर है यहाँ का, कोई भी अगर दुख में आएगा, वुंडेड आएगा, हर्ट में आएगा, तो हमें उनको कंफर्ट करना है ना। अगर आपको पिता बोले हक करना है, गो फॉर इट, पिता बोले हाथ रखना है, प्रेयर करनी है, गो फॉर इट, जो आपको लगे, जो आपको स्पिरिट में फील हो।
बट मैं इसलिए बोल रही हूँ ताकि जब वो साइक्लोन या वो टोर्नेडो आता है यहाँ पे तो हम कंफ्यूज ना हो जाए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि ये प्रॉफिटिकली होगा। सारे नहीं बट जो भी लोग आएंगे हो सकता है वो हर्ट हो, वुंडेड हो, तो हमें ध्यान रखना है एज अ फैमिली। तो ये एक बात थी जो पिता मेरे से कर रहे थे अभी। तो मैं इस जो बिलीव कर रही हूँ वो ये है कि एकदम से एक साइक्लोन आएगा और लोग आएंगे, है ना। तो ऑब्वियसली पिता के टाइम बहुत डिफरेंट होता है और कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हम कि वो कब होगा कैसे होगा, लेकिन पिता ने जब बोला है वो करेंगे तो वो करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग टेस्टमनीज। टेस्टमनी शेयर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत आपकी लाइफ में इतना सा भी कुछ हुआ है ना, ये मत सोचना अरे ये तो बस छोटा सा बुखार था ठीक हो गया, वो आपके लिए छोटा सा था, वो किसी और के लिए कोई बड़ी चीज़ हो सकती है ना। छोटी सी भी छोटी आपके लाइफ में चेंजेस होते हैं, चाहे वो ड्रीम में हो चाहे वो एनकाउंटर में हो, ये सब हमारे लिए पता है ये एनकाउंटर चीज़ बहुत कॉमन है। जैसे जैसे मंजू मम्मी शेयर कर रही थी, हो सकता है कि उनको लग रहा होगा कि ये एनकाउंटर है मतलब मैं शेयर करूँ ना करूँ, बट ये एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज़ है, छोटी चीज़ नहीं है। एनकाउंटर मिलना पिता से इज़ नॉट ईजी। हर किसी को पिता ऐसे रैंडमली नहीं दे देंगे, वो देंगे जिन पे उनको भरोसा है कि हाँ मैं इसको दे सकता हूँ, जो उसकी भूख में है। तो इनकाउंटर भी होता है, कुछ भी होता है, प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे लोग उस चीज़ को रिसीव करेंगे तो उनकी लाइफ में वो चीज़ हम देखेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर करने के लिए नहीं हूँ, यहाँ पे हम सबके पास यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा है जो हम ले सकते हैं। सबकी लाइफ में से ऐसा कुछ नहीं जो मैं ले सकती हूँ, है ना। तो आपके लिए भी ये, तो कुछ भी आपकी लाइफ में हो वी मेक श्योर कि हम यहाँ पे शेयर करें और चेंजेस देखें बाकियों की स्पिरिचुअल लाइफ में भी, है ना, क्योंकि हम सबको इकट्ठे ग्रो होना है। हमारा कोई भी यहाँ पे प्रेफरेंसेस या पार्शलिटी नहीं है कि एक ही जन ग्रो होएगा और सब उसी की बात सुनेंगे। मैं बस लीड कर रही हूँ जो मुझे पिता लीड कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। पिता किंगडम में अगर आप हेजिटेट होगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आपको पता है। और आपको जब भी लगता है ना आप हेजिटेट हो रहे हो, आप एक बार बोलना स्टार्ट करो, पिता अपने आप आपका लेवल इंक्रीज करेंगे। बहुत कल ही मुझे बेसिक मेरे स्कूल में इनवाइट किया था एज ए चीफ गेस्ट, तो मेरे लिए वो काफ़ी बड़ी बात थी, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से मुझे इनवाइट किया था तो शाम को ही सब कुछ हुआ कि भाई सैटरडे को ऐसे ऐसे जाना है। मैं टेस्टमनी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो भी आज हम सब ने एक्सपीरियंस किया या हमने शेयर किया या हमारी लाइफ में टेस्टमनीज हुई जो मैंने भी शेयर किया, इनफैक्ट वो इसलिए पॉसिबल हुआ, या जो इनफैक्ट मुझे पिता ने भी बोला कि मैं हूँ, मैं करूँगा, वो क्यों हुआ। मतलब मैं मेरा फोकस इस चीज़ पे है कि पिता ने स्पेसिफिकली ऐसा क्यों बोला कि मैं हूँ तो तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं करूँगा। क्योंकि वो मुझे एक चीज़ जो बता रहे थे वो ये था, वो था फोकस। जब तक हम अपने ऊपर फोकस रखेंगे कि मैं ये कर सकती हूँ, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे बस की नहीं है, आप हमेशा गिर जाओगे। एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए उठोगे, फिर आपको लगेगा ये मेरे बस की नहीं है, फिर गिर जाओगे। लेकिन अब जब वो बोलते हैं ना आपको कि मैं करूँ, तो आपके ऑटोमेटिकली जो एक स्ट्रेंथ है ना वो ट्रांसफ़र हो जाती है कि अब मेरे में कुछ है ही नहीं, जो भी है वो करेंगे। तो वो जो शिफ्ट है उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही फेमस वर्ड्स है, अपने माइंड को अपने हार्ट को पिता के ऊपर हम पढ़ते हैं, बहुत ही अमेजिंग वर्ड्स है। और आज हमारा पूरा का पूरा, जब मैं प्रिपेयर करी तो पिता ने मेरे को यही एक वर्ड्स दिया। मैंने कहा ठीक है कुछ तो है ऐसा इस वर्ड्स के अंदर जो पिता आज जिससे हमसे बात करेंगे। तो ये है कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 1 एंड 2, हिंदी में पढ़ते हैं। क्योंकि यदि तुम्हें मसीह के साथ मेरे हुओं में से जिलाकर उठाया गया है तो उन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील रहो जो स्वर्ग में है, जहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर मसीह विराजित हैं। स्वर्ग की वस्तुओं के संबंध में ही सोचते रहो, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। तो ये वर्स है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। इंग्लिश में है, सिंस देन यू हैव बीन रेज्ड विथ क्राइस्ट, सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबव, where Christ is seated at the right hand of God. Set your mind on things above, not on earthly things. आज जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, अगर हम अपने माइंड और हार्ट में इस एक चीज़ को बिठा लेंगे ना, मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। मैं हमेशा बताती हूँ कि ऐसा कभी बाइबल में नहीं लिखा हुआ कि जब आप सेव हो गए या पिता माँ को आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। प्रॉब्लम्स आएंगी ताकि हम उनके और नज़दीकी में बढ़े। जब आपके ऊपर प्रॉब्लम आती है आप उनके पास जाओगे, है ना, लेकिन आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। तो हम वर्ड्स बाय वर्ड्स, वर्ड बाय वर्ड मैं इसका मीनिंग बताऊंगी आपको। और अगर आपके पास नोटबुक्स में डेफिनेटली आप नोट्स बनाना, बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेगी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, आपको मैच्योर बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जब हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं ना, तो ये वर्ड्स एक तरीके से ऐसे कि आपको कैसे रहना है,
ठीक है, ये वर्स ऐसा है कि बिलीवर्स जब हम पिता के अंदर सेव्ड हैं तो हम किस माइंडसेट से रहना है, हमें हमारा हार्ट पोस्चर क्या होना चाहिए, ये इसके अंदर ये टिप दी हुई है ना। जो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना, हमें ऐसे करना है, हमें वैसे करना है। बाइबल कहती है तुम बस ये करो और ये आपके लिए काफ़ी है ना। क्या है, हम बार बार इस वर्ड्स को पढ़ेंगे जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ घुस न जाए। यदि तुम्हें मसीह के साथ मरे हुओं में से जिलाकर उठाया गया है, ठीक है, सिर्फ इतने पे फोकस करते हैं। अगर तुम्हें मसीह के साथ उठाया गया है, तुम्हें जिंदा किया गया, जिंदा मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे फिजिकल डेथ की बात नहीं हो रही है, न्यू लाइफ। न्यू लाइफ जब आप पिता के साथ सेव होते हो, जब आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, जब आप अपने आप को एक चीज़ पे कैटेगराइज करते हो कि मैं तो ऐसी हूँ, लेकिन पिता कहते हैं नहीं तुम ऐसी नहीं हो, तुम ऐसी हो। जब आपकी आइडेंटिटी के अंदर एक चेंज आ जाता है, उसको बोला गया है यहाँ पे कि जब तुम सेव हो चुके हो, जब तुम मरे में से, मरे मतलब जब हम अपनी लाइफ में बहुत बिजी थे, हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटाइज किसी और, एक्चुअली पूरा टॉपिक ही प्रायोरिटाइज का है। जब हम अपनी लाइफ में और चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं और चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हमारा जो शिफ्ट है वो उन चीज़ों से हो जाता है सिर्फ पिता की तरफ। वो है कि पहले तो हम मरे हुए थे, हमारा जो फोकस था वो संसार की तरफ था, खाना कैसे बनेगा, जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, घर कैसे चलेगा, मेरी फैमिली में ये हो रहा है, इसको कैसे, मतलब ये सब चीज़ें, ये अर्थली चीज़ें, ये वर्ल्डली चीज़ें हैं। और मैं ये नहीं कह रही ये इंपॉर्टेंट नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना नहीं कि आप पिता के ऊपर फोकस ना करके इनके ऊपर फोकस करो। तो मैं ये नहीं कह रही कि आपको फोकस ही नहीं करना, मैं ये कह रही हूँ आपको उस पर ज़्यादा फोकस करना है, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो क्या बोला गया है, जब तुम मरे हुए थे, मरे हुए में से मसीह ने तुम्हें जिलाया। जिलाया मतलब जिंदा किया। डेथ पे थे, नॉट फिजिकल डेथ, बट चीज़ों में डूबे हुए थे, जो लोग एडिक्शंस में डूबे हुए होते हैं। क्या है ये, अर्थली चीज़ें हैं। लेकिन जब तुम मसीह के साथ हो तो तुम्हें एक न्यू आइडेंटिटी मिली है, और वो आइडेंटिटी बाइबल क्या कहती है, बेटे और बेटियां होने का। उन्होंने ये नहीं बोला तुम मेरे सर्वेंट हो, उन्होंने बोला तुम मेरी बेटे और बेटी हो। आपको पता है बेटे और बेटी हो मतलब, जब वो वर्ड वो बोलते हैं सन्स, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि वो ये कह रहे हैं जो मेरा है वो मेरे बच्चों का है। आपके जो बच्चे हैं उनको पता है जो मेरे माँ बाप का है वही मेरे पास है। वही चीज़ बाइबल में पिता हम सबको एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि जो मैं हूँ, मैं एक फादर हूँ, मैं एक पिता हूँ, जो मेरा है वो तुम्हारा है। तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, सन्स एंड डॉटर्स। तो बहुत बार लोग यहाँ पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आइडेंटिटी होता है जब आपकी पुरानी जिंदगी जो है वो मर गई, ठीक है, जो भी आपकी पुरानी चीज थी मर गई, अब आपको एक न्यू लाइफ मिली। और बाइबल क्या कहती है कि उसके बाद यू आर अ न्यू सिटीजन ऑफ हेवन। आवर सिटीजनशिप इज इन हेवन। सिटीजनशिप पता है आपको क्या होती है, जब अब हमें वीजाज होते हैं और सिटीजनशिप दो अलग अलग चीजें होती है ना। तो जब आपको वीजा मिल जाता है किसी का, तो मतलब आप वहां पे जा सकते हो, लेकिन आपको वापस आना पड़ेगा, है ना। आपको किसी कंट्री का, दुबई का वीजा मिलता है, अमेरिका का वीजा मिलता है, आप वीजा मतलब आप वहां पे जा सकते हो, लेकिन आपको वापस आना है। तो आपको सिटीजनशिप मिलती है, मतलब आप यहाँ पर रह सकते हो, ना। तो क्या बोला है कि हमारी सिटीजनशिप जो है वो क्या है, वो हेवन में है, हेवन की है। कब, जब हम सेव हो जाते हैं। आपको उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी है, दैट्स द ब्यूटी। आपके पास ऑटोमेटिकली वो है। पिता कह रहे हैं कि जब तुम सेव हो तो तुम्हारी नई आइडेंटिटी, और वो नई आइडेंटिटी क्या है कि मैं तुम्हें एक सिटीजनशिप दे रहा हूँ। किसकी सिटीजनशिप, हेवन की सिटीजनशिप। तो तभी जब हमें हेवन के ड्रीम्स आ रहे हैं, विजन्स आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हम हेवन के हैं। आपको अर्थली ड्रीम्स कम आएंगे और आपको हेवनली ड्रीम्स ज्यादा आएंगे जब आप हेवन के सिटीजनशिप हो। आपको सोल ड्रीम्स कम आएंगे और आपको जो फ्यूचर के ड्रीम्स हैं या प्रॉब्लम ड्रीम्स हैं जो पिता आपको ऊपर से देना चाहते हैं वो ज्यादा आएंगे। क्यों, क्योंकि आप एक हेवन के सिटीजन हो। तो ये मतलब चेंजेस, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप सेव्ड हो और हेवन के सिटीजन ना हो। आप सेव्ड हो, आपकी आइडेंटिटी चेंज हुई है, आप मानो चाहे ना मानो हुई है, आपने फॉर्म दिया है चेंज होने के लिए, वीजा से सिटीजनशिप के लिए, तो दैट इज बिन डन। दैट इज द ब्यूटी। लोगों को तभी चीज़ बहुत ईजी लगती है ना, इसलिए लोग मेहनत नहीं करते, क्योंकि जब आप रियलिटी में जाते हो सिटीजनशिप के लिए, पेपर साइन करने, अलग अलग चीज़ों में पढ़ना है, लफड़ों में पढ़ना है, लेकिन इतने ईजी है पिता के साथ ये चीज़, कभी कभी ये चीज़ हजम नहीं होती। कल भी मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो जैसे मैंने बताया कि हम वहाँ पे थे स्कूल में, लेकिन उस पॉइंट ऑफ टाइम पे
मुझे पता है कि ऑनर क्या है, एज अ पास्टर मुझे पता है, तो आई एम फाइन। लेकिन वो जो मेरे साथ में थी उसके लिए बहुत हार्ड था ये चीज़ एक्सेप्ट करना। वो कह रही मेरे को बिलीव सा नहीं हो रहा कि हमें इतना ऑनर मिल रहा है, हमें खाना मिल रहा है, हम स्कूल कैंटीन में जाकर खाना खाते थे, हमारे सामने खाना आ रहा है, टीचर्स फोटोज क्लिक करवा रही है हमारे साथ कि अरे इतना अच्छा लगा तुमसे मिलके। एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि क्यों, क्योंकि उसको उसका आइडेंटिटी यही थी। जब वो शिफ्ट हुई है तो उससे वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो रही। तो यही है, क्योंकि हम हेवन पर्सपेक्टिव से जिएंगे। अगर हम सेव्ड है तो हम हेवन पर्सपेक्टिव से ही जिएंगे। हमारी आइडेंटिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो चुकी है। बस दिक्कत कहाँ आती है, हमारे माइंडसेट। उसके सामने लोकेशन स्कूल थी, बट उसका माइंडसेट ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो एक्सेप्ट कर पाए कि अरे ये हमें इतना ऑनर मिल रहा है। मेरे लिए बहुत ही ईजी था, बिकॉज मैंने कहा ऑब्वियसली आई डिजर्व दिस, मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ और ये सब पिता के थ्रू है। उसके माइंड में क्या था कि ये सब स्कूल वाले कर रहे हैं, मेरे माइंड में क्या था कि नहीं, ये पिता के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो माइंडसेट बहुत मैटर करता है, और हमने टीचिंग भी करी है माइंडसेट से रिलेटेड कि हमारा माइंड अगर शिफ्ट हो जाए तो बहुत, आप अपनी ज़िंदगी ना पूरी की पूरी उलट पुलट कर सकते हो सिर्फ अपने दिमाग से। जब मुझे याद है जब हमारे हार्ट में कभी कुछ दिक्कत होती है ना, तो पिता ने बहुत बार बोला है कि मैं तुम्हारे हार्ट की सर्जरी कर रहा हूँ। कभी के साथ ऐसा हुआ है, कभी पिता ने बोला है ये चीज़ कि मैं हार्ट को ठीक कर रहा हूँ या ऐसा कुछ, है ना? क्या होता है, क्योंकि हमारे हार्ट के अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि शायद हम पिता को उस लेवल पे देख ही नहीं सकते जो वो चाहते हैं कि हम उनको देखें। तो वो क्या करते कहते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, इनकाउंटर्स होते हैं, अलग अलग लेवल पे हम जाते हैं, और वो हमारे हार्ट को धीरे 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 निट करते हैं कि मैं जैसे ओरिजिनल था वैसे ही बनाऊँ, क्योंकि हमारी आइडेंटिटी ही वही है। बट हम जब अलाउ करते हैं तब वो चीज़ होनी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि जब हम मसीह के साथ हैं तो हमारा जो फाउंडेशन है वो चेंज हो चुका है, हमारा जो लेवल है वो चेंज हो चुका है। अब आप अर्थली नहीं हो, अब आप दुनिया के नहीं हो। दुनिया के मतलब अब दुनिया पे हो बट दुनिया के ही नहीं हो, यही है। हम यहाँ पे इसलिए नहीं है कि हम अपने कामों को नॉर्मली करें और सब कुछ साइड कर दें, हम इसलिए है कि हमारा एक न्यू लाइफ है और उस पर हमारा फोकस पिता के ऊपर होना चाहिए, ना कि हमारे चीज़ों के ऊपर। आपका फोकस उनके ऊपर रहेगा, आपकी लाइफ में चीज़ें ऑटोमेटिकली होंगी। ये मैं सबको बताती हूँ और मैं हमेशा रिमाइंड कराऊंगी। पिता जो है वो कभी भी हमको डिफरेंटली रहने के लिए नहीं बोलता, आपको पता है? डिफरेंटली रहो ऐसा नहीं बोलते पिता। गॉड नेवर आस्क्स अस टू लिव डिफरेंटली, जब तक कि वो हमें ये रिमाइंड नहीं करा देते कि हम एक्चुअली में है कौन। ये मेरे पास्टर ने मुझे शेयर करी थी और ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत अमेजिंग है कि एक जो जन है वो बहुत ही बड़े पैलेस के अंदर पला बड़ा, ठीक है? और जब वो मतलब बहुत ही बड़ा किंग था और बहुत ही बड़ा पैलेस, और बचपन से लेके मतलब जब तक वो बड़ा तब तक वो सिर्फ और सिर्फ उस पैलेस के अंदर ही रहा। और उसको ना वो आदत थी उन सब चीज़ों की, कि खाना आ रहा है ना, और सजी हुई प्लेट्स आ रही हैं और लोग आ रहे हैं, नौकर चाकर है, वो एक उसको एक आदत थी। और क्योंकि उसको पता था अच्छी तरीके से कि मैं हूँ कौन, तो एक बार जब वो गांव में जाता है, एक भिखारी के पास जाता है, उनसे पूछता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या है, तो वो उनकी तरह नहीं बन जाता। समझे आप? वो क्योंकि वो पला बड़ा ही एक एक पैलेस के अंदर है, एक राज्य, ऐसे राज्य के अंदर है, उसको पता है कि मैं कौन हूँ। शुरू से ही उसके साथ वो चीज़ होती है। जब वो किसी भिखारी से भी जाके बात कर रहा है तो वो अपनी आइडेंटिटी नहीं भूल रहा। वो उस भिखारी को ज़रूर याद दिलाएगा कि तुम कैसे चेंज हो सकते हो, लेकिन मैं खुद चेंज नहीं होंगी, या वो जन खुद चेंज नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि मैं हूँ कौन। अगर आपको इतना पता है ना आप कौन हो, आपका माइंडसेट, आपको पता है कि मैं कहाँ पला बड़ा हूँ, मेरी क्या लाइफ है, तो कितनी भी चीज़ें आपके आसपास आ जाए, कितने भी भिखारी आपको मिल जाए, आप उनकी तरह भिखारी नहीं बन जाओगे। आप ट्राई ये करोगे कि मैं कैसे उस भिखारी को बताऊं कि वो कौन है। अब ये नहीं करोगे कि चल तू भी भिखारी मैं भी भिखारी बन जाता हूँ, हम दोनों भीख मांगते हैं, क्योंकि उसको पता है कि भाई मैं कहाँ से हूँ। तो वो भिखारी वो भीख नहीं मांगेगा, और वो ट्राई करेगा कि वो उस भिखारी को भी बताए कि तू क्या कर सकता है अपनी लाइफ में। तो ये स्टोरी एक्चुअली में बहुत ही इंकरेजिंग थी, और ये बुक भी है उनकी कि कैसे हम उससे बाहर निकल सकते हैं, उस माइंडसेट से। जब हम पैलेस में हैं तो हमारा माइंडसेट पैलेस की तरह चलना चाहिए। जैसे अब राजा हो वैसे आपका माइंडसेट चलना चाहिए। ऐसा नहीं चलना चाहिए कि कोई एकदम से आपको आके कुछ बोले और आप उसकी तरह ही बह जाओ। तो वही कि गॉड हमेशा हमें, बाइबल में भी क्या लिखा हुआ है कि हमें ऐसे नहीं लड़ना जैसे हम जीत के लिए लड़ रहे हो, हमें ऐसा लड़ना जैसे हम जीत से लड़ रहे हो। हम विक्ट्री में से फाइट कर रहे हैं, विक्ट्री के लिए नहीं। विक्ट्री हमें ऑलरेडी मिल चुकी है, वो हमारे लिए मरे 2000 साल पहले, वो हमारे लिए एक विक्ट्री थी। उन्होंने बोला कि अब हम हील रहेंगे, उनके कोड़े खाने से हम चंगे रहेंगे, मतलब कोई बीमारी हमारे पास नहीं आ सकती,
अपने गिफ्ट्स उन्होंने हमको दिए हैं, हमारे पास स्पिरिट है जिससे हम बात कर सकते हैं, जो हमें सपनों के द्वारा हमें चीज़ें रिवील करते हैं। हमारे पास वो सब कुछ है जो उन्होंने बाइबल में हमें दिया है, एज अ गिफ्ट दिया है, एज अ टैलेंट दिया है, कुछ भी बोल लो। तो हमारा अगर हमारे पास वो सब चीज़ें हैं तो हमें ऐसे ऐसे रहना जैसे कि हम मतलब वो चीज़ खो नहीं सकते। हम उस जीत के लिए नहीं, जीत ऑलरेडी हमारे पास है। हर एक सिचुएशन जो भी इस टाइम पे आपकी लाइफ में चल रही है, आपको उस पे विजय नहीं पानी, आप ऑलरेडी विजय पा चुके हो। आपको बस रहना ऐसे जैसे कि आप ऑलरेडी विजय पा चुके हो, क्योंकि वो सामने आपको ऐसा लग रहा है कि अरे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बट बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि टू लिव फ्रॉम विक्ट्री। तो अगर वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, वो चीज़ सॉल्व हो जाएगी, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप कैसे रहोगे, वो आप अभी से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। ये एक प्रोफेटिक एक्ट होती है एक्चुअली में। अगर आपकी लाइफ में सपोज गरीबी है, पैसे नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि नहीं पिता मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप ऐसे रहोगे। जब आपके पास पैसे आएंगे तब आप क्या करोगे? आप अपना माइंडसेट बदलना स्टार्ट करो, तभी आपकी सिचुएशंस बदलेंगी। ये है मेन चीज़। अगर आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो, विच इज़ फाइन, करो कि हाँ पिता हमें फाइनेंसेस चाहिए, हमें ब्लेस करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रेयर करते करते अपने आप को ही खो रहे हो। अगर आपकी एक आइडेंटिटी है, बाइबल में लिखा हुआ है कि तुम मेरे बेटे और बेटी हो, तो सबसे पहले हमें कभी कमी होएगी ही नहीं। जब हमें कमी है नहीं तो हम कैसे अपने पैसों को खर्च कर रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है। मैं ये नहीं कह रही कि आप रेकलेसली पैसों को खर्च करो, बट जैसे लोग हैं ना बहुत ज़्यादा कंजूस हो जाते हैं कि अरे मैं ये भी नहीं करूँगी, मैं वो भी नहीं करूँगी। नहीं, आपको अपने मतलब अगर आपको विक्ट्री माइंडसेट से जीना है तो आपको उस विक्ट्री के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप अपने बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हो, अगर सपोज आपके हस्बैंड सेव नहीं है, अपने हस्बैंड के लिए प्रार्थना कर रहे हो, तो आप ऐसे करोगे जब वो सेव हो जाएंगे तो तब आपका क्या रिएक्शन होगा? तब आप क्या करोगे? पिता को भूल जाओगे कि मेरा एक प्रेयर पॉइंट है, वो भी मेरा पूरा हो चुका है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या? ऐसे रहना स्टार्ट करोगे। जब आपके हस्बैंड सेव हो जाएंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा? आप क्या करोगे? सबसे पहली सेलिब्रेशन आप क्या करोगे? अगर आपके बच्चे की जॉब नहीं है तो आप प्रेयर करो कि हाँ, बट रहो ऐसे कि जैसे आपके बच्चे की ऑलरेडी जॉब है। जब आपकी अगर सपोज आपने सोचा हुआ है कि जब इसकी जॉब लग जाएगी ना तब हम एक ट्रिप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसकी जॉब लग जाएगी, यशिका की जॉब लग जाएगी, तो उसके पेरेंट्स ने सोचा हुआ है कि हम तब एक ट्रिप मारेंगे। नहीं, आप अभी ट्रिप मारो। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी उस चीज़ के अंदर फ्लो हो रहे हो। वो आपके लिए एक एक्ट है, ये आपकी आइडेंटिटी है। आपको वेट नहीं करना उस जीत का, आपको उस जीत से ऑलरेडी जीना है। और एक्चुअली में यही हमारी मेन प्रॉब्लम है, बिकॉज हमारा फोकस हमेशा रहता है कि ये चीज़ नहीं हो रही है या वो चीज़ नहीं हो रही है या ये चीज़। आप ऐसे रहो जैसे वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आपका ये है कि भाई अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं मेट्रो से नहीं जाती, मैं ऑटो से जाती, तो एक बार जाओ ऑटो से, अपने आप को फील कराओ कि हाँ भाई वो हो चुकी है। मैं ये नहीं कह रही हर रोज़ जाओ, समझ रहे हो? इसमें विजडम भी है और प्रॉफिटिक एक्ट भी है। आपके पास पैसे नहीं है, आप प्रार्थना करो, सो करो। पैसों का बढ़ने का सबसे बेस्ट प्रिंसिपल क्या होता है? सो करना, देना, जेनरसली देना, जहाँ पर भी आपको पिता बोले, ये बेस्ट चीज़ होती है ना, फाइनेंसिस के लिए। तो अगर आपके पास ऐसा है कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास पैसे होते ना तो मैं कैब से जाती, तो आप एक बार कैब से जाओ अपने आप को रिमाइंड कराने के लिए कि पिता मैं कैब से इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं तेरा बेटा हूँ और तूने बाइबल में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है कि मुझे कभी कमी घटी नहीं होगी। उन्होंने ये नहीं लिखा कि देखो फाइनेंशियल से कमी घटी होगी, हेल्थ से नहीं होगी ना, कभी भी नहीं होगी। तो वो हमारे हार्ट और माइंड में रहना चाहिए, ये हमारा प्रिंसिपल होना चाहिए रहने का। तो ये भी हम पहली लाइन की बात ही कर रहे हैं कि जब यदि तुम मसीह के साथ मरे हुओं में आया गया है तो उन वस्तुओं के लिए प्रयत्नशील रहो जो स्वर्ग में है, जो स्वर्ग में है, जो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। अब स्वर्ग वाली जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो माइंडसेट होते हैं लोगों के, एक होता है कि हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा, जब हम मर जाएंगे तब हमें हेवन में जाके वो चीज़ मिलेगी, एक ये होता है, विच इज़ रॉन्ग। मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ। हाँ, हमें स्वर्ग में, जब स्वर्ग वर्ड दिया हुआ है, हमारी बाइबल में प्रेयर क्या लिखी हुई है? सबसे फेमस प्रेयर, द फादर हु इज इन हेवन, हॉलोड बी योर नेम, योर किंगडम कम्स, योर विल बी डन ऑन अर्थ। हम यहाँ पे हैं अर्थ के लिए, हेवन के लिए नहीं। ऑल दो हमें पिता ने प्रॉमिस किया हुआ है कि जब हम उनके लिए अर्थ पे हैं तो हमें हेवन में एक जगह मिलेगी, विच इज़ ग्रेट। बट बहुत बार लोगों का फोकस सिर्फ हेवन की तरफ होता है, जल्दी से हेवन में जाना है, जल्दी से। मैं जानती हूँ एक जन को जिनसे मेरी बात हो रही थी और वो बार बार ये कहती थी कि मैं चाहती हूँ जल्दी से नहीं सब खत्म हो जो भी दुनिया में चल रहा है और हम हेवन में जाए। तो मेरे मन में हमेशा आता था कि मैं बोलूँ अब यहाँ को भी तो हेवन बना सकते हो,
आप अगर आपको किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर ग्रुप से प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स इशू है या कुछ सोशल इशू है, तो उसके लिए प्रार्थना करके उसको क्यों नहीं हेवन के अंदर आप ट्रांसफॉर्म क्यों नहीं करते? रादर देन हमारा माइंडसेट है कि हमें हेवन में जाना है, अब ये क्यों नहीं बोलते कि हम हेवन में जो है वही अर्थ पे रखें? क्योंकि वही तो प्रेयर है हमारी। जो हेवन में हो वही। आपको जो यहाँ पे ड्रीम्स विजन्स आते हैं ना, ये आपको यहाँ अर्थ के लिए नहीं आते, ये हेवन से आते हैं। आप सबको पता है ये चीज़? हेवन से क्यों आते हैं? क्योंकि आप एक मीडिएटर हो, आप अर्थ से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो जो भी चीज़ ऊपर होती है वो सबसे पहले आपके अंदर डाउनलोड होती हैं, वो चीज़ें आपके माइंड में, आपकी स्पिरिट में, क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। वो सबके साथ नहीं होती। आपने कभी नोट किया है रैंडम लोगों के साथ ऐसी चीज़ क्यों नहीं होती है जो हमारे साथ सेव नहीं है? मैं कैटेगराइज नहीं कर रही हूँ, बट नॉर्मली ऐसा क्या है हमारे अंदर, क्या स्पेशल है कि हमें पिता विजन दे रहे हैं और क्लियरली हमें चीज़ें बता रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, गरीबी में है, दुख में है, दर्द में है, बीमार है, हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं। ऐसा क्यों? हमें क्या डिफरेंस है? उनको ये नहीं पता कि वो कौन है, हमें पता है कि हम कौन है। हमें पता है कि हम अर्थ के एक रिप्रेजेंटेटिव है। जब एक कंट्री, जैसे हमारे पीएम है, एक कंट्री के वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो पूरी कंट्री को दर्शाता है। वैसे हम हेवन के सिटीजन है, बट हमें अर्थ में प्लेस किया गया। अर्थ में क्यों प्लेस किया गया है? क्योंकि जो भी हेवन में चल रहा हो वो हम अर्थ पे देखें। अगर हेवन में कोई चीज़ चेंज होती है तो हम अर्थ पे हमारी लाइफ में देखें। अगर हेवन में एनकाउंटर्स है तो हमारे यहाँ पे वो एनकाउंटर, तभी हमारी लाइफ में चीज़ बहुत कॉमन होनी चाहिए। ड्रीम्स आना, विजन्स आना, एनकाउंटर्स में रहना, ये चीज़ें बहुत कॉमन होनी चाहिए। ट्रांस में जाना, अलग अलग रेवलेशंस मिलना, क्योंकि हम यहाँ के सिटीजन्स नहीं है, हमें बस यहाँ पे प्लेस किया गया है और लोगों के लिए, ताकि हम औरों के लिए प्रार्थना करें, और लोगों को बचाए, और लोगों को बताए कि क्या सही है क्या गलत है। इसलिए हम यहाँ पे हैं। तो हमारा फोकस ये नहीं होना चाहिए कि जब हम हेवन में जाएंगे तब सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हमारा फोकस होना चाहिए कि हम हेवन को यहाँ पे कैसे लेके आए। तो यही है, जब हमें पता है ना कि हम कौन है, तो आप अलग तरीके से जियोगे। आप अर्थ पे एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करोगे लोग, अपने को कैजुअल तरीके से नहीं लोगे कि हाँ मैं तो बस एक 26 साल की लड़की हूँ बस खत्म, या मैं एक जो भी एज। पहली बात, किंगडम में एज मैटर नहीं करती। आप 10 साल के हो, आप 10 महीने के हो, डजेंट मैटर। पिता की अनॉइंटिंग आपके ऊपर है, सेव्ड हो, तो 10 महीने हो, 10 साल हो, चाहे 20 साल हो, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो, है ना? दिक्कत कहाँ आती है? हमारा माइंडसेट। हमें रहना ही इस तरीके से है कि हम इस चीज़ को रिप्रेजेंट करें। जब कोई प्रॉब्लम आ रही है अर्थ पे, तो हमें अपने ऑफिशियल के पास जाना है कि आप क्या कहते हो पिता इस चीज़ को लेके। हमें वचन खोलना है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये है। जब जब कुछ दुनिया में प्रॉब्लम होती है हम कॉन्स्टिट्यूशन बताते हैं, जब हमारे अर्थ पे कुछ प्रॉब्लम होगी स्पिरिचुअल में, तो हमें यहाँ जाना है कि बेटा आप क्या कहते हो इसमें से, कि ये क्या चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम पार्टिसिपेट करें। अगर हमें नहीं पता क्या सही है, कोई बात नहीं, प्रार्थना करो। जिस चीज़ के लिए बेटा बोले प्रार्थना करो। एक एक जन की सहभागिता बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अगले लाइन पे जाते हैं। यहाँ पे आ जाता है आपका मेन टिप जो आपको अपनी लाइफ के अंदर उतारनी है। ठीक है, पहली बात तो ये लाइन कि जहाँ परमेश्वर की दाहिनी ओर मसीह विराजित है। तो आपको पता है कि मसीह दाहिनी ओर क्यों विराजित है? क्यों बीच में ये आया कि सडनली टॉपिक शिफ्ट क्यों हो गया यहाँ पे? जब यहाँ पे पिता ने बोला है ना कि वो राइट साइड पे बैठे हुए हैं, एक चीज जो वो बता रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है। ठीक है, उनका काम था आना, मरना, जी उठना, हेवन में जाना। उनका काम खत्म हो चुका है। अब हमारा काम है, हमारी प्लेस है। तो जो जिस चीज के लिए आए थे, वो सैल्वेशन के लिए जो आए थे, वो उनका जो काम है वो खत्म। आप कब बैठोगे? हम अभी खड़े थे वर्शिप में, जब हमारा वर्शिप का टाइम खत्म हो गया तो हम सब बैठ गए। क्यों बैठे? हम खड़े भी तो होके प्रीचिंग सुन सकते थे, हम क्यों बैठे? क्योंकि हमारा वर्शिप का जो काम था वो खत्म हो चुका है। इस वजह से पिता का जो काम है, जो अर्थ पे वो जिस पर्पस के लिए थे, वो खत्म हो चुका है। लेकिन अब हमारी बारी है, हमें वो दिया गया है। जैसे होता है ना, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, जब माँ बाप होते हैं अपने बच्चों पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर, जबकि हम जब चले जाएंगे तो हमारे बच्चों के पास जाएगी। वो है अब काम, कि हमारे ऊपर वो चीज़ ट्रांसफर हुई है कि मेरा काम खत्म हो चुका है। अब वो सीटेड है, मतलब वो रेस्ट पे है, ही इज एट रेस्ट। अब तुम हो मेरे रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हें काम करना है, तुम्हारी जगह है ये। अब मैं रेस्ट पर हूँ। तो ये है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। इस पर एक वर्स भी है आगे, Hebrews 10:12. When the priest had offered for all time one sacrifice for sins,
ही sat down at the right hand of God, हिंदी में पढ़ते हैं, परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर की दाहिनी जा बैठा। एक सैक्रिफाइस काफी था, वो वंस एंड फॉर ऑल डन हमारे लिए। अब हमारी बारी है कि हमें उस प्लेस से रहना है, हमें कभी ना कभी बाहर आना है इस चीज से। हमारे दुख, हमारे दर्द, हमारे ऑफेंसेस, ये सब बहुत निचली चीजें हैं, समझ रहे हो आप? मुझे इसने हर्ट किया, मुझे इससे अफेक्ट हो रहा है, या मुझे उसने ऐसे बोला, मेरे माइंड में ये चीज़ें बहुत ही नीचे हैं। ये आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए, ये बहुत नीचे आपके पैरों के पास होनी चाहिए कि यार ये चीज़ हुई है, अब ख़त्म, अब मैं आगे एक स्टेप बढ़ता हूँ, मेरा मतलब ये चीज़ ओवर। जब तक आप उस चीज़ से आगे नहीं बढ़ोगे, आप कैसे पिता को रिप्रेजेंट करोगे? कब तक आप ट्रेनिंग वाले मोड के अंदर रहोगे? सबकी यहाँ पे लाइफ डिफरेंट है, मैं यहाँ सबको वैसे बोल रही हूँ कि मतलब देर इज अ टाइम जब आप एक ट्रेनिंग के अंदर हो, देर इज अ टाइम जब उस ट्रेनिंग से बाहर आना है। आप पूरी लाइफ ट्रेनिंग में नहीं रह सकते हो, पूरी लाइफ ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप दूध ही पी जा रहे हो। कभी तो सैरेलक पे आओगे, फिर उसके बाद रोटी पे आओगे, फिर उसके बाद शायद सब्जियों पे आओगे, आप नॉन वेज तो फिर नॉन वेज खाओ, फिर पिज्ज़ा बर्गर जो भी आपकी फेवरेट चीज़ें हैं, बिरयानी, वो सब आपको भूख लग गई बिरयानी सुन के। तो आपको आगे बढ़ना है उन चीज़ों के लिए, आप एक जगह पे नहीं रह सकते। अगर आप 5 या 6 महीने से या 1 साल से एक ही चीज़ पे अटके हुए हो, तो यू हैव टू गो टू गॉड एंड आस्क कि मेरे में कहाँ कमी है, बिकॉज लैक पिता की साइड से नहीं है, हमारी साइड से है। या तो हमारा माइंडसेट इतना ज़्यादा नीचे है कि हम अपने माइंडसेट को शायद हमें ग्रो करने की ज़रूरत है, हमारा दिमाग शायद इतना नीचे है, पिता हमें बता रहे हैं, लेकिन आप एक जगह पे बहुत टाइम तक नहीं रह सकते हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप पिता के साथ हो, आपकी ग्रोथ होगी, थोड़ी सी हो बट होगी, बट होगी। ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। वापस से जाएंगे हम वर्स पे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है वर्स 2, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। हम सबने मैथ्यू 6:33 पढ़ा है, उसमें क्या लिखा हुआ है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड, पिता के राज्य की खोज करो। और इसमें क्या लिखा हुआ है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। क्या डिफरेंस है सेट और सीख में? पिता के राज्य में तुम खोज करो, सीख करो, और यहाँ लिखा हुआ है कि तुम अपने माइंड को सेट करो। क्या डिफरेंट है पिता के राज्य को सीख और सेट वर्ड में? क्या डिफरेंस है यहाँ पे? आप सीख तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप अपने माइंड को सेट ना करो। क्या लिखा हुआ है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव। अगर आपका दिमाग वहाँ सेट ही नहीं है तो आप उनकी किंगडम की खोज कैसे करोगे? ये फर्स्ट लेवल है आपका। बहुत बार लोग बोलते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन हमारी लाइफ में कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा, क्योंकि शायद आप सीख कर रहे हो बट आप माइंडसेट को सेट नहीं कर रहे हो। जो सीख है, जो सीख वर्ड है, वो एक प्रायोरिटी है, ठीक है, कि हमें सीख करना है उनके किंगडम को, ये हमारी प्रायोरिटी हमेशा रहनी चाहिए। पिता के किंगडम को खोजो, बहुत सारी चीज़ है पता जो अभी तक हमने खोजी नहीं है। जब मेरी पास्टर्स उस दिन बात हो रही थी, वो कह रहे थे इतनी सारी बाइबल में मिस्ट्रीज है जो अभी तक हमें पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने कभी प्रार्थना नहीं करी। जब हमें जो होली स्पिरिट है हमें ड्रीम्स के थ्रू चीज़ें बता सकती है, हमें आवाज़ सुनाई दे सकती है, हमें विजन्स आ सकते हैं, तो वो बाइबल के थ्रू भी हमसे बात कर सकती है। बट हम कभी बाइबल में जाते ही नहीं है कि हम उन चीज़ों को समझें। तो आप सीख क्या, आपका सीख जो एक प्रायोरिटी है, यू हैव टू सीक हिज किंगडम। बट आप तब तक सीख नहीं कर सकते जब तक कि आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली उस चीज़ पे, तो सेटिंग का मतलब कहीं ना कहीं कंटिन्यूस फोकस है। सीख एक टाइम है, एक बार आप गए पिता किंगडम को खोजा, लेकिन जो सेट है वो रिपीटिशन में चलता है। अपने माइंड को बार 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 कंटिन्यूसली परसिस्टेंटली लेके आओ पिता की तरफ, एक प्रोसेस है। तो हम नहीं जा सकते सेकेंड स्टेप पे जब हम फर्स्ट स्टेप पे नहीं, जब तक हमारा माइंड रिन्यूड नहीं है, जब तक कि हम सेट नहीं कर रहे अपने दिमाग को पिता की चीज़ों पे, तब तक हम उनकी किंगडम को खोज नहीं कर सकते। तो अगर आप पिता के किंगडम की खोज नहीं कर रहे हो, यानी कि अगर आप ऐसा है कि मेरे लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, तो शायद आपने अभी तक फर्स्ट लेवल नहीं किया, आपने शायद अभी तक सेट करना स्टार्ट नहीं किया उनकी चीज़ों को। तो उन्होंने बोला अपने माइंड को ऊपर, मतलब क्या बोला, एक सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव, ऊपर की चीज़ों पे, अर्थली चीज़ों पे नहीं, ऊपर की चीज़ों पे अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करो, अपने माइंड को, अपने फोकस को शिफ्ट करना स्टार्ट करो। तभी जब तुम्हारा माइंड चेंज होगा, तुम्हारा एक औधा है, तुम एज ए बच्चे से तुम एक प्रेसिडेंट की तरह बिहेव करोगे, किंगडम प्रेसिडेंट की तरह, किंगडम लीडर की तरह, तभी तुम खोज कर पाओगे उन चीज़ों की।
तो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अब कंटिन्यूअसली सोच रहे। ग्रीक वर्ड में सेटिंग का मतलब होता है कंटिन्यूअली डायरेक्टिंग आवर थिंकिंग। जब भी हमारा ध्यान उधर डाइवर्ट हो रहा है, हम अपने दिमाग को कंटिन्यूअसली डायरेक्ट करते हैं। आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी सपोज आपकी जॉब नहीं है, आप वापस आते हो, नहीं, माइंड को शिफ्ट किया आपने, नहीं, पिता कहते हैं क्योंकि बच्चों को भी कमी घटी नहीं होगी तो मतलब नहीं होगी। फिर आपको आ रहा है कि मेरी लाइफ में कभी कुछ चेंज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन आप फिर अपने दिमाग को लेके आ रहे, नहीं, बाइबल में क्या लिखा हुआ है कि उनके बच्चों से कोई भी अच्छी और भली चीज़ नहीं छीनी जाएगी। फिर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मैं इस चीज़ में कभी पास हो पाऊंगी, मेरे एग्जाम में मैं पास हो पाऊंगी, लेकिन नहीं, आपको फिर से अपने आप को शिफ्ट करना है कि नहीं, अगर पिता ने बोला है कि मेरा फ्यूचर एक अच्छा है तो मतलब फ्यूचर अच्छा है। ये क्या है? ये प्रोसेस है। एक थॉट आया, उसको डाइवर्ट किया, कंटिन्यूसली चलेगा। जब तक आप कंटिन्यूसली अपने माइंड को नहीं शिफ्ट, तब तक अपने किंगडम को कैसे सीख करोगे? मैं ये नहीं बोलूँगी आप नहीं कर सकते, कर सब कुछ सकते हो, बट आप नहीं कर पाओगे जब तक कि आपका माइंड ही उस लेवल पे नहीं आया। तो सीक द किंगडम ऑफ गॉड, ग्रेट, उससे पहले अपने दिमाग को उनकी तरफ लगाओ, कंटिन्यूसली लगाओ, है ना? तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी जो लाइफ है ना, वो उसी डायरेक्शन में मूव करती है जिस डायरेक्शन में आपके थॉट्स हैं। कभी आपने नोट किया है, अगर आपके माइंड में सिर्फ एक थॉट चल रहा है, आपकी लाइफ उसी की तरफ जाएगी। अगर आप बार बार अपने माइंड को फीड कर रहे हो, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, तो आपका माइंड और आपकी थॉट उसी तरफ जाएगा, पिता काम नहीं हो रहा, पिता काम नहीं हो रहा। फिर आपका मुंह से जो वर्ड्स भी निकलेंगे वो ऐसे ही होंगे, क्योंकि आपका माइंड। लेकिन अगर आपने अपने माइंड में एक थॉट आई है कि काम नहीं हो रहा और आपने उसको इंस्टेंटली उसी टाइम पे शिफ्ट कर लिया कि लेकिन पिता ने बोला है होगा, तो मतलब होगा। मैं ये नहीं कह रही कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स नहीं आ सकती, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आएंगी, आएंगी, हमेशा आएंगी, तो उसको डायरेक्ट करना आपका काम है, कोई और आपके लिए नहीं। मतलब अनफॉर्चुनेटली मैं आपके लिए नहीं कर सकती। अगर मेरे पास ऑप्शन होता रिमोट कंट्रोल का बटन दबा के साइड कर देना, दैट वुड हैव बीन वेरी इजी, बट मैं आपकी जर्नी में आपकी हेल्प कर सकती हूँ, बट आपकी जर्नी से जी नहीं सकती, है ना? मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि हाँ, ये इसको इस तरफ करो, लेकिन मैं आपके बिहाफ पे वो चीज़ कर नहीं सकती, क्योंकि आपके पिता की जर्नी है, पिता आपको कुछ सिखा रहे हैं। सब कुछ अगर मैं ही कर दूँ, सबका खाना मैं ही खाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा ही पेट खराब होगा, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब अपने पिता को सीख करने से पहले अब अपने दिमाग को पिता की तरफ सेट रखना। फिर पता है प्रॉब्लम क्या होती है? हम पिता की तरफ चले जाते हैं इनको सीख करने के लिए, और फिर एक चीज़ हमारी लाइफ में होती है, ब्लेसिंग मिलेगी, ग्रेट, फिर एक प्रॉब्लम आएगी और हम फिर नीचे गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने सीख तो करा हम किंगडम को, हमने गुडनेस भी देखी, बट हमने अपना दिमाग को सेट नहीं किया। तो उसकी डिसएडवांटेज जो है वो यही है कि आप सेकंड स्टेप पे भी पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है पिता की तरफ नहीं जाओगे, जाओगे, सेट कर लोगे, बस सीख कर लोगे आप, लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि ज़रा सा भी तूफान आंधी आएगा तो आप एकदम से नीचे गिरोगे। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग जो है वो कंटिन्यूसली सेट नहीं है ना? तो ये बहुत एक्चुअली ये रेवलेशन आज का यही था। जब मैं प्रीचिंग प्रिपेयर कर रही थी, मैंने कहा पिता, मेरे बार बार मेरे माइंड में ये क्वेश्चन है कि डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है? किंगडम आपके सीख कर रहे हैं, बट सेट क्या है? तो ये मेरे लिए खुद एक रेवलेशन था कि मतलब अगर मैं लैक कर रही हूँ पिता के किंगडम को सीख करने में, तो मतलब मेरे माइंड को रिन्यू करने की ज़रूरत है। अगर आप पिता के पास नहीं जा पा रहे हो उस तरीके से जिस तरीके से आप पहले जाते थे, तो मतलब आपके माइंड को रिन्यू करने की ज़रूरत है ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में क्या लिखा है लाइन, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो, यानी कि अर्थली चीज़ों के बारे में। अब मैं फिर से बोल देती हूँ कि जब ये बोला जा रहा है कि अर्थली चीज़ों के बारे में मत सोचो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाओगे, या आपको पैसे नहीं कमाने, या आपको घर की ज़रूरत नहीं है, या आपको फैमिली की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। उन सिंपल सी जो इस लाइन का मतलब ये है, अपना संबंध मत रखो, मतलब इतना ज़्यादा तुम अपने अर्थ की चीज़ों पर इतना डिपेंड मत हो जाओ। वो टेम्पररी चीज़ है, आपको जब तक आप अर्थ पे हो आपको चाहिए, ज़रूरी है, बट वो टेम्पररी है। अगर आप इस माइंड सेट के साथ रहोगे ना कि वो टेम्पररी है, तो कभी ऐसी चीज़ों से प्यार नहीं होगा। बाइबल में क्या बोला हुआ है? मनी इज द रूट कॉज ऑफ ईवल। क्यों बोला है कि पैसा जो है वो ईवल का रूट कॉज है? क्यों बोला गया है? ये नहीं है कि पैसे जरूरी नहीं है, लेकिन जब हम सिर्फ पैसे 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 करते रहेंगे ना, तो हमारा फोकस सिर्फ पैसा ही रहेगा। ये प्रॉब्लम है। हम टेम्पररी चीज़ों पे, मुझे नहीं समझ आता अभी भी कि हम टेम्पररी चीज़ों पे क्यों अपना माइंडसेट या अपने ओवर थिंकिंग या क्यों इतना हम ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। हाँ, आपके बच्चे ज़रूरी हैं, प्रार्थना करो उनके लिए, बट ऐसा नहीं है। अब जब हेवन में जाओगे आपके बच्चे आपके साथ नहीं होंगे, आपको पता है हमारी बॉडी साथ नहीं होगी, बाइबल में लिखा है हम सिर्फ स्पिरिट में होंगे। तो जब अपने जाना ही अकेले है ऊपर अपनी स्पिरिट के साथ,
आपकी बॉडी भी नहीं होगी, तो आप इतना ज़्यादा टाइम या इतना ज़्यादा स्ट्रेस किस चीज़ के लिए ले रहे हो अर्थ के ऊपर? पर्पस क्या है? हाँ, आपको प्रार्थना करनी है। अगर आपके रिलेटिव्स के लिए पिता हार्ट में डाल रहे हैं, आपके रिलेटिव सेव नहीं है, प्रार्थना करो, वो इम्पोर्टेंट है, बट अर्थली, टेम्पररी, नॉट परमानेंट। आप अपने दिमाग को अपने बच्चों के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खराब मत करो। प्रार्थना करो, जब भी दिमाग में आए प्रार्थना करो, प्रेयर करो, बस यही आपका होना चाहिए। प्रॉब्लम है प्रार्थना। स्ट्रेस, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, इन चीज़ों से कुछ नहीं होगा। अभी अपने दिमाग को आप पूरा का पूरा खराब कर रहे हो, और हेवन में जाके आपका दिमाग भी नहीं होगा वहाँ पे, तो किस चीज़ के लिए आप यहाँ पे इतना स्ट्रगल कर रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। नो, दैट्स ट्रू, नहीं होगा, नहीं होगी हमारी बॉडीज। हम स्पिरिट में होंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम में, और फिर जब आप पिता के सामने होगे और पिता आपसे पूछेंगे तुमने मेरे लिए क्या किया? मैंने सिर्फ स्ट्रेस लिया अपनी पूरी जिंदगी में। क्या फायदा हुआ इसका? मैंने अपनी जॉब के लिए 10 दिन स्ट्रेस लिया, मैंने अपनी फैमिली के लिए 50 दिन स्ट्रेस लिया, मैंने अपने घर वालों के लिए 2 साल स्ट्रेस लिया, क्या फायदा उसका? तुमने मेरे लिए क्या किया? बाइबल में क्या लिखा हुआ है? सारे लोग नहीं जाएंगे हेवन में, जो भी बोलते हैं पिता पिता पिता, सब नहीं जाएंगे। आपने क्या किया उनके लिए? ये है मेन चीज। जब आपके माइंड में स्ट्रेस आ रहा है, तो आप क्या कर रहे हो उस स्ट्रेस को साइड करने के लिए? प्रार्थना करो। प्रार्थना नहीं होती तो अपनी लीडर्स को कांटेक्ट करो, लीडर सीनियर या अपने जो भी फेलो आपके मेंबर जो बिलीव में है, अपने फ्रेंड्स के पास जाओ, उनसे बात करो, प्रार्थना करो। बट एट द एंड प्रार्थना ही है, आप अकेले नहीं करोगे, किसी के साथ करोगे, बट प्रार्थना तो जरूरी है। तो प्रार्थना ही आपका पहला होना चाहिए, और लास्ट भी आपका सिर्फ प्रार्थना होना चाहिए, कि मतलब इसके बढ़कर और कुछ है ही नहीं। और अगर आप अभी भी अपनी चीज़ों को लेकर स्ट्रेस्ड हो, टेंशन में हो या परेशानी में, तो ये एक्चुअली एक रिमाइंडर है हम सबके लिए, कन्विक्शन आपको खुद को अंदर से हो रही होगी, मैं श्योर हूँ। जो भी यहाँ पे उनको अंदर से कन्विक्शन हो रही होगी इस पॉइंट ऑफ टाइम में, कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए वरीड रहता हूँ या रहती हूँ। लेकिन ये आपके लिए एक रिमाइंडर है, वरी होना इज़ फाइन, नेचुरल रिस्पॉन्स, बट उसके अंदर खोना इज़ अ प्रॉब्लम। अगर आप उस चीज़ में अपने आप को लॉस्ट कर रहे हो, तो आपका फोकस दिखा रहा है वो, कि आपका फोकस पिता पे नहीं है। आपका फोकस किस चीज़ पे है? कि मेरी ये चीज़ ठीक हो जाए, मेरी वो चीज़ ठीक हो जाए। वो ऑटोमेटिकली होगी जब आपका फोकस उनके ऊपर रहेगा। ये लोग नहीं समझ पाते, और ये सच है। हमें लगता है ना कि प्रार्थना जरूरी है, डेफिनेटली, और वही काम आएगी चीज़ जो आपकी चीज़ों को चेंज करेगी, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप 10 पास्टर्स के पास जा सकते हो, आप 10 अलग अलग अपोस्टल्स के पास सबसे प्रार्थना करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका माइंडसेट वही है, तो आप 10 से कराओ चाहे 50 से कराओ, वहीं के वहीं ही रहोगे, आप में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हमारे माइंड के लिए, कि हमें टेम्पररी, ये लाइन बहुत अच्छी इसमें है कि डोंट लेट टेम्पररी थिंग्स कंट्रोल इटर्नल प्रायोरिटीज। हमारी प्रायोरिटी इटर्नल लेवल की है, टेम्पररी चीजें नहीं कंट्रोल कर सकती। हर रोज पिता से बात करो, पिता मैं क्या कर सकती हूँ इस वीक आपके लिए, क्योंकि जब मैं आपके आमने सामने होंगी, जब आप हेवन में होंगी, तो आप मेरे से ये पूछोगे कि मैंने क्या किया है, तब आपके पास कुछ होना चाहिए बताने के लिए। अब ये नहीं बोलोगे कि मैंने आपने मेरे को 70-80 साल या 100 साल अर्थ पे दिया, और 100 साल में से मेरी 90 साल की ज़िंदगी सिर्फ स्ट्रेस में गई है। समझ रहे हो आप? मैं यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही हूँ कि ओ ये प्रॉब्लम है, मैं बता रही हूँ कि सोल्यूशन है ये। तो अगर आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ, ताकि आपको अंदर ही अंदर पता हो कि मुझे कहाँ पे मेरा फोकस रखना है। आपका फोकस एनिमी या होली स्पिरिट, दोनों में से, या गॉड, जो भी कह लो, दो, हम पता है दो चीजें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इवल स्पिरिट है और एक होली स्पिरिट है। पूरी की पूरी लड़ाई सिर्फ आपके फोकस की है, कि आप किस पे फोकस करते हो, है ना? अपनी प्रॉब्लम्स पे, है ना, अपनी परेशानियों पे फोकस करते हो, या डिसअपॉइंटमेंट्स पे फोकस करते हो, हार गए हो किसी चीज में उस पे फोकस करते हो, या फिर विक्ट्री पे फोकस करते हो। दो ही चीज़ों पे है, और सारा का सारा लड़ाई आपके फोकस पे। एनिमी कॉन्स्टेंटली ट्राई करेगा कि मैं इसका फोकस डाइवर्ट करूँ, और होली स्पिरिट हमेशा आपको रिमाइंड करेगी कि ये गलत है, फोकस इस पे होना चाहिए। तो पूरी की पूरी लड़ाई ही एक्चुअली आपके फोकस की है, क्योंकि बाइबल में भी एनिमी को भी पता है, बाइबल में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे तुम्हारा माइंड है, क्या लिखा हुआ है? जहाँ पे तुम्हारा माइंड है, सेट योर हार्ट्स ऑन थिंग्स अबव। जहाँ पे तुम्हारा माइंड है वहीं पे तुम्हारा फोकस है, जहाँ पे आपका माइंड है वहीं पे ही विक्ट्री है। तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करो, तो आपको वहीं ही विक्ट्री मिलेगी। विक्ट्री इन द सेंस नेगेटिव ही होगा फिर, और आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ चलोगे तो आपको पॉजिटिव चीज़ में विक्ट्री मिलेगी। तो एक्चुअली में ना, ये पूरा का पूरा जो खेल है, ये हमारे हाथ में ही है।
हमें बस होली स्पिरिट की ज़रूरत है जो हमें गाइड और लीड कर सके कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं। बट पूरा का पूरा जो ये खेल है ये आपका ही है कि आप किस पे फोकस करते हो। जब आपके मन में नेगेटिव थॉट आ रही है तो आप कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव की तरफ जा रहे हो पॉजिटिव। हाँ, नेगेटिव थॉट आ रही है बट मैं इसको रोकती हूँ अभी और इसी वक्त, और मैं जाऊँगी इस तरफ। हाँ बेटा, मुझे डाइवर्जन हो रही है, बार बार मेरा माइंड इस तरफ जा रहा है, लेकिन बाइबल में ये नहीं लिखा, ये लिखा, तो मैं इस तरफ जाऊँगी। सारा का सारा खेल ही इस चीज़ का है, और मैं आपके भी आप अगेन ये नहीं कर सकती। आपकी खुद की पर्सनल जर्नी है पिता के साथ। आपका बस काम क्या है, पकड़ना। कब नेगेटिव आपके दिमाग में आ रहा है, कब वो चीज़ हो रही है, कि आप उस चीज़ को उसी टाइम पकड़ लो। उसको एंटरटेन मत होने दो अपने माइंड के अंदर। इतना मत अलाउ करो कि वो आपके दिमाग, डिप्रेशन स्टार्ट होता है ना ऐसे ही। क्या डिप्रेशन एकदम से हो जाता है आपको? एक चीज़ को आप 10 बार सोचोगे, 1 हफ्ता सोचोगे, तो बंदा बोलता है मैं डिप्रेशन में चला गया, पैनिक अटैक्स हो गए, एंग्जाइटी इश्यूज़। कैसे हुआ? एक बारी में नहीं हुआ। आपने उस थॉट को कंटिन्यूअसली 10 बार, 100 बार, 50 बार, 1000 बार दिया है उसको। उसको इतनी वैल्यू दी है कि वो आपके ऊपर कंट्रोल कर पा रहा है। तो आपको उसे कंट्रोल करना है, उसको आपको नहीं। आप अर्थ पे इसलिए नहीं हो कि चीज़ें को कंट्रोल करे। आप अर्थ पे इसलिए हो कि जब प्रोटेस्ट हो रही है तो वहाँ पे आपका योगदान हो। जब दुनिया में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई महामारी है, तो आपका वहाँ पे योगदान हो। जब कोई लोग सफ़र कर रहे हैं, आपकी फैमिली सफ़र कर रही है, आपके नेबर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पे खड़ा होकर उनके लिए प्रार्थना करनी है। आप इसलिए हो यहाँ पे। आपका आपका मैं अगर किसी का क्वेश्चन ये है या था कभी कि मेरा पर्पस क्या है, आपका पर्पस ये है। आपका पर्पस है पिता के साथ रहना। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि मैं क्यों हूँ जिंदा अभी तक इस अर्थ पे, तो ये है आपका। आप यहाँ पे इसलिए हो ताकि आप उनके साथ पार्टनरशिप में काम करो। मैंने बताया था रिसेंटली स्टार्टिंग में कि जब मैं चर्च स्टार्ट ही हुआ था तो पिता ने मुझे बोला कि अब हम बेटा बेटी से ज़्यादा पार्टनरशिप में रहेंगे। क्यों बोला उन्होंने ये चीज़? ये ज़रूरी क्यों था मेरे लिए जानना? क्योंकि शायद अगर मैं एक बेटा बेटे की तरफ लिखती तो शायद हो सकता है मैं वो चीज़ें नहीं कर पाती जो पिता ने मुझे करने के लिए बोला है। शायद डर में या शायद घबराहट में, क्योंकि मेरा एक डिफरेंट लेवल था। जैसे मुझे पता है कि मेरे पापा हैं, तो मैं उनसे एक तरीके से बात करूँगी, मैं उनसे तू करके बात नहीं करूँगी, है ना? लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे ऊपर कोई नहीं है बट मेरे साथ में है, मतलब हम एक पार्टनर हैं, तो मेरा जो अप्रोच है वो ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो जाएगा। अब पापा से वो सब बातें नहीं कर सकते जो अपने दोस्तों से कर सकते हो। अग्री अग्री करते हो ना? है ना? अब पापा से वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं करते जो अपने फ्रेंड्स के साथ आप चीज़ें डिस्कस कर सकते हो। लेकिन जब वो कह रहे हैं कि मैं पापा नहीं, मैं एज़ अ पार्टनर, मतलब वो कह रहे हैं कि तुझे जो भी प्रॉब्लम है, जो भी तुम मेरे से ऐसे शेयर कर, बिना डर के, बिना घबराहट के, बिना किसी फ़ियर के, ताकि हम उसको इक्वल लेवल पे आके सॉल्व कर सकें। तो हमारे यही है। मेरे जो एक पास्टर थे बैतल में, उनका वो बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर बन चुके हैं, यूथ के लिए उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट करी थी, और उनका जो हैंडल का नाम था वो था गॉड्स बेस्ट फ्रेंड। वो एक्चुअली में चर्च में पास्टर है, और उनका इंस्टाग्राम का हैंडल था गॉड्स बेस्ट फ्रेंड। और जब उनसे स्टूडेंट्स ने पूछा कि आपने स्पेसिफिकली गॉड्स बेस्ट फ्रेंड क्यों रखा नाम, कहते क्योंकि मैं उनका दोस्त रहकर बनना चाहता हूँ, नॉट। तो अब उनके बच्चे हमेशा हो, बाइबल कहती है वो फर्स्ट लेवल है। लेकिन जब आप उनके साथ एक पार्टनरशिप में चलते हो ना, तो आपके चलने का तरीका, आपके बोलने का तरीका, आपके खाने का तरीका, सोचने का, सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। और ये एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। नई नई फ्रेंडशिप, अगर मैंने आज सैम से फ्रेंडशिप करी है, मैं एक बारी में सब कुछ नहीं जाकर सच बता दूंगी कि यार पता है मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी फैमिली में, धीरे धीरे उससे अपनी फ्रेंडशिप बढ़ाऊंगी। क्या मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ? हाँ। फिर धीरे 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 ओपन अप करूंगी अपने आप को कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, एक्चुअली में ये चल रहा है। तो धीरे धीरे होता है। आप आज मुझे ऐसा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को पिता ना एक इस डर से बाहर निकालना चाह रहे हैं कि तुम मेरे से बात नहीं कर सकते, तुम मेरे से पूछ नहीं सकते, और आपको बताना चाह रहे हैं कि तुम मेरे साथ में हो, मेरे नीचे नहीं हो, या मेरे से अलग नहीं हो। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग अभी लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये चीज़ चल रही है अभी, और वो पिता ही कर रहे हैं एक अवेयरनेस कि आप तुम मेरे साथ में हैं। बाइबल में भी क्या लिखा हुआ है? राइट हैंड साइड। हमें ये नहीं बोला कि वो राइट हैंड साइड बैठे हैं और हमें नीचे बैठना है। वो लेफ्ट हैंड साइड है, और हमारे लिए मतलब उस तरफ लेफ्ट है, बीच में पिता है हमारे लिए, इस तरफ जीसस, हमारे लिए भी जगह है वहाँ पे। वो जो जगह है वो हमारे लिए इक्वल है। ये नहीं बोला गया कि नहीं तुम मेरे से 10 किलोमीटर दूर बैठोगे क्योंकि तुम इतने पाप कर रहे हो तुमने कि तुम अब मेरे सामने आके बैठ नहीं सकते। ऐसा नहीं है। वो दाहिनी ओर बैठे ताकि हम आगे चल के उनके साथ में बैठ सके, क्योंकि वो हमें सेम लेवल देखते हैं। तो बहुत सारे लोगों को आज इमेच्योरिटी से बाहर निकल के इस मैच्योरिटी माइंडसेट में आने की ज़रूरत है कि पार्टनरशिप डिफरेंट है फादर और सन के रिलेशनशिप से। आप हमेशा उसमें रहोगे, हमेशा एक बेटे और बेटे की तरह रहोगे। आपका बिहेव, आपका ऑनर, आपका कल्चर, आपका सब कुछ वैसा ही रहेगा। लेकिन जब आप उनके साथ काम करो, उनके साथ चीज़ों को आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो हेल्प आपके साइड से आएगी।
समझ रहे हो आप? ऊपर से नहीं, साइड से। ऊपर से मतलब टाइम नहीं लगेगा हेल्प आने में, इंस्टेंट हेल्प आएगी। पैसे चाहिए होंगे तो मैं इंस्टेड ऑफ आस्किंग फ्रॉम गॉड, पिता मुझे पैसे दो, जब मुझे पता है मेरे यहाँ पे, तो मैं पिता से यहाँ से बोलूँगा मुझे पैसे दो। डिफरेंस सिर्फ कितना है? डायरेक्शन का। पैसे मेरे को वहाँ से भी मिलेंगे, पैसे मेरे को यहाँ से भी मिलेंगे। मैं वहाँ से मांगूंगी प्रार्थना करके, शायद मुझे उपवास करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी, 10 दिन लगाने पड़ेंगे, लेकिन जब मैं उनको देख रही हूँ कि वो मेरे साथ में है, तो मुझे डिक्लेरेशन से मुझे पता है कि मेरा सिर्फ वर्ड्स ही काफ़ी है, मेरी प्रार्थना ही पावरफुल है कि मैं मांगूंगी और मुझे वो चीज़ मिल जाएगी। डिफरेंस समझ आ रहा है? थोड़ा हैवी हो रहा है सबके लिए, ये मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, है ना? हाँ, तो लास्ट लाइन हमने कर ली है, भौतिक वस्तुओं के संबंध में मत सोचो। आपका अर्थ पे हो तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है? घर, गाड़ी, पैसा, जो भी आपको चाहिए ये ज़रूरी है, बट आपका फोकस इन पे नहीं, फोकस उन पे। आप अपने माइंड को, अपने थॉट्स को, अपने बोलचाल को, अपने एक्शंस को ऐसे रखो कि जैसे आप हेवन के पर्सपेक्टिव से हेवनली वर्क कर रहे हो, हेवंस के लिए काम कर रहे हो। हाँ, मैं हो सकता है मुझे बुखार हो रहा हो, लेकिन मैं फिर भी ऑफिस गई और वहाँ पे मुझे पता है कि इस जन को मेरी ज़रूरत है, तो मेरा काम पहला प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मैं पहले उस जन से जाके बात करूँ जिसके लिए है। आपको पता है बहुत बार आपकी हीलिंग दूसरों को प्रीच करने में भी होती है, ये सच है, ये मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। बहुत बार आपकी हीलिंग तभी होती है जब आप दूसरों को जाके पिता का सुसमाचार बताते हो। और ऐसा क्यों पता है? क्योंकि पिता ने आपके लिए एक असाइनमेंट नियुक्त किया हुआ है, लेकिन आप उस असाइनमेंट पे फोकस नहीं कर रहे। आपका सारा फोकस अपने ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर, अपने रिलेटिव्स के ऊपर, नानी दादा दादी उनके ऊपर रखा हुआ है। पिता कहता जब तू इससे बाहर निकलेगी और मेरे डायरेक्शन में जाएगी तब मैं तुझे देखता हूँ तू कैसे। तो पिता के काम करोगे तो पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना आपको ठीक रखना। जब आप आर्मी में जा रहे हो, एनरोल हो रहे हो, तो आपको पता है ना बहुत सारे पर्क्स और बेनिफिट्स मिलते हैं जब आप आर्मी में होते हो, लेकिन जब आप आर्मी में हो ही नहीं तब आपके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है। और जब आप हो तो आपको उसके अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा ना, आपको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी ताकि आपको वो बेनिफिट्स मिले, आप दिखाओगे हाँ भाई मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ। तो वही सेम सिनेरियो है। आप अपने ऊपर से फोकस हटा के उनके ऊपर फोकस लगा के देखो एक बार कि आप क्या चाह रहे हो। हाँ मैं बीमार हूँ, बट आप क्या चाह रहे हो सकता है वो बोले रेस्ट कर, या हो सकता है वो बोले अपने पड़ोसी को जाके मेरे बारे में बता। अगर उन्होंने बोला है पड़ोसी को जाके मेरे बारे में बता, तो हिम्मत भी देने वाले वो है, स्ट्रेंथ भी वही देंगे, करेज भी वही, सब कुछ वो देंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सोचना मैं बुखार में कैसे जाऊंगा पिता, अगर उन्होंने बोला है तो वो करेंगे। आपके बस दो काम है, प्रार्थना करना पहले काम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार बोल, जितना हो सके टंग्स में प्रेयर करो, और हम नेक्स्ट वीक टंग्स के लिए स्पेशल प्रेयर भी करेंगे जिनको यहाँ पे टंग्स का गिफ्ट नहीं है, विल प्रे स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए। बट टंग्स में प्रेयर करो, जितना हो सके प्रार्थना करो। और दूसरी चीज़, उनसे सुनो क्या कह रहे हैं, सिर्फ अपना अपना मत बोलो कि हाँ मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, मेरी ये, अपना मत बोलो। उनसे सुनो वो क्या कह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं। उनका एक दर्शन पता है काफ़ी है आपको हील करने के लिए, उनका एक विजन देना काफ़ी है आपकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए। फिर भी हम उन चीज़ों के पीछे भागते हैं कि ये ऐसा हो जाए, वो वैसा हो जाए। अरे आप उनसे मांगो, अलग अलग तरीक़ों से मांगो। बहुत मिस्ट्रीज है जो भी हमें धीरे धीरे सॉल्व करनी है, पिता से हमें मांगनी है, हमें चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये एक्चुअली बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जब पिता मुझे ये वाले लाइन बता रहे थे कि टेम्पररी थिंग्स मत करने दो, पिता ने इतना अच्छा ये वाला एग्जाम्पल दिया, मतलब मेरे माइंड में ये चीज़ें रजिस्टर सी हो गई कि जब तुम सुबह उठ रहे हो सबसे पहले तुम्हारा फोकस कहाँ पे है? इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग, व्हाट्सएप मैसेज, कहाँ पे है फोकस? वो तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है। मतलब इजी तरीका है जानने का कि आप कि बढ़ रहे हो कि नहीं बढ़ रहे हो पिता के अंदर, आपका फोकस है, क्योंकि वो टेम्पररी थिंग्स है जो कंट्रोल कर रही हैं आपको। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह उठते न्यूज़ लगा के बैठ जाते हैं, क्या क्या मिलेगा आपको इससे? कुछ मिलेगा? दुनिया की चीज़ें सुनोगे, परेशान हो गए। ऐसा इतनी बार मुझसे पहले हुआ है कि मैं उठी हूँ और अगर मैंने इंस्टाग्राम खोल लिया, मैंने देख लिया कि किसी एनिमल पे क्रूएल्टी हो रही है, मेरा दिन खराब चला जाता है। मैंने कहा कि बुरी तरीके से कैसे मार दिया उसको। लेकिन अगर वही सेम चीज़ मैं पिता के साथ टाइम स्पेंड करूँगी तो वो चीज़ एक डिफरेंट लेवल पे होगी। हो सकता है मैं हर्ट में जीने के बजाय उसके लिए प्रार्थना करूँ, वो रिजरेक्ट हो जाए। आपको पता है बहुत फनी सी टेस्ट में नहीं है, मुझे जन का नाम याद नहीं आ रहा, बट एक इतने पावरफुल मैन ऑफ गॉड हैं या थे, बहुत ही पावरफुल मैन ऑफ गॉड। उन्होंने खाना बनाया, चिकन बनाई, और उनके आसपास लोग थे और उन्होंने गॉस्पेल प्रीच करना स्टार्ट किया, और उनको ना दिखाना था कि गॉड जो है ना वो लिविंग है। उनको दिखाना था कि गॉड जो है वो लिविंग गॉड है, बहुत ही अनॉइंटेड थे। उन्होंने मरी हुई चिकन के ऊपर प्रार्थना करी और वो भी जिंदा हो गई।
ये मैं स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ये बता रही हूँ कि आप क्या कैरी करते हो और आपको आइडिया भी नहीं है। चिकन मरी हुई बनी हुई वो जिंदा हो गई, आप समझ सकते हो? ये सुनने में जादू लग रहा है ना? यही हमारा लेवल है लाइफ का, क्योंकि उसको पता था कि मेरा फोकस चिकन के ऊपर नहीं, मेरा फोकस उनके ऊपर है। तो आप सोच रहे हो आपको किस लेवल पे जाना है, आप किस लेवल के लिए बुलाए गए हो, लेकिन हम रुक गए एक ही लेवल पे आके। तो ऐसा है कि अनॉइंटिंग जो है ना वो लिमिटेड नहीं है कि एक ही जन के लिए और उसी को मिलेगी। अनॉइंटिंग पिता की हमेशा भर भर के मिलेगी। डिफरेंस आ जाता है आपकी रिलेशनशिप पे कि आप कितना मांग रहे हो, कितना उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। और आज जब हम ऐसे जा रहे हैं तो मैं आपके मन में बस यही चीज़, एक चीज़ जो आप लेके यहाँ से जाओ, वो मैं बस ये चाहती हूँ, अपने को कम मत समझो, रिस्ट्रिक्ट मत करो। अगर आपको दिख रहा है कोई रोड पे है जिसके लिए आपको अंदर से हो रहा है मुझे प्रार्थना करनी है, तो करो, पिता से पूछ के प्रार्थना करो। अगर आपको पिता बोल रहे हैं ये करना है तो वो करो। आपको नहीं पता, आपकी प्रार्थना नहीं है, उनकी प्रेजेंस है। आप तो सिर्फ उनके पास जा रहे हो, लेकिन हमें हमें हमारी प्रेयर पे इतना भरोसा नहीं है। हमें उनकी प्रेजेंस पे भरोसा है कि जिससे मैं प्रार्थना कर रही हूँ वो करने वाला है। क्या होगा? 0.1% हो सकता है कि आप ना कर पाओ, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं चिकन जिंदा होगी, ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना करोगे तो यही होगा ना। बट डेफिनेट सी बात है, कुछ और होगा। जरूरी नहीं कि आपको घर किसी के घर चिकन जिंदा करने के लिए बुला रहे हो सकता है कि आप वहां पे जाओ और वहीं पे आपके कदम रखते ही लोग ठीक हो जाए। तो आपके माइंड में एक स्पेसिफिक चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये करने जा रही हूँ। आपका फोकस है ना मुझे क्या करना है, आपके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, ये है। वो तो उनकी अनॉइंटिंग के बारे में बताने के लिए मैंने एग्जांपल दिया कि उन्होंने इतनी लेवल ऑफ अनॉइंटिंग भी पॉसिबल है हमारी लाइफ में, बट हम ना उन चीज़ों की खोज नहीं कर रहे हैं। अब जब प्रार्थना करने जाओगे, अपने पर्सनल प्रेयर टाइम करोगे, अपना टाइम स्पेंड करोगे जब अपने प्रार्थना कक्ष में, तो ये चीज़ों को मांगना स्टार्ट कर दो। ये टाइम ऐसा ही एंड टाइम्स है, बट सब कुछ बहुत फटाफट से दे रहे हैं। आपको ज़्यादा उपवास करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बस दिल के अंदर वो चाह होनी चाहिए, तो उस चीज़ को मांगना स्टार्ट कर दो। डिले मत करो, टाइम मत लगाओ बिल्कुल भी। और एक चीज़ जो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ, अगर आपको अपने दिमाग को पिता के ऊपर रखना है तो प्लीज़ वचन पढ़ो। ये मेरा एक रिक्वेस्ट मान लो, वचन को पढ़ो। मैं बता रही हूँ, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी हुई है ना, जो वर्सेस लिखे हुए हैं, आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, एक सिचुएशन चेंज कर सकती है। और एक सबसे बेस्ट चीज़ मैं अगर एग्जांपल भी दूँ ना, अगर आपको लग रहा है कि मेरे लिए ये पढ़ना मुश्किल है, वर्स ऑफ द डे करके ऐप्स आते हैं कि आप सुबह उठते आपके फ़ोन के अंदर एक वर्स, 365 डेज में आप 365 वर्सेस याद कर सकते हो। आपको पता है, एक दिन भी अगर आप एक छोटा सा वर्स भी याद करते हो या पढ़ते हो, याद में क्यों करने को बोल रही हूँ, क्योंकि जब वो टाइम आएगा ना आपके मुंह से वही डिक्लेरेशन निकलेगी। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको पता होना ज़रूरी है। हम एग्जाम के लिए क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें पता जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो हमें इसका आंसर आना चाहिए। तो जब हमारे आसपास वो क्वेश्चन आएंगे, वो प्रॉब्लम्स आएंगे, तो हमारे मुंह से उस टाइम पे वही निकलेगा। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है, सिचुएशन आपके साथ हो लेकिन आपके मुंह से ऑटोमेटिकली वो वर्ड्स निकल गया, लाइक मुझे पता भी नहीं कि ये वर्ड्स कहाँ से आया, कैसे आया वो वर्ड्स? कि हमने वचन पढ़ा, आपने अपनी स्पिरिट को फीड किया, स्पिरिट में वो चीज़ एक रह गई है। जब वो सिचुएशन आएगी तो वो ऑटोमेटिकली आपके मुंह से बाहर निकलेगी। तो ये करो, इस पूरे साल का एक एम बना लो, हर रोज एटलीस्ट एक वर्स, छोटा वर्स, 4 लाइन 4 वर्ड का वर्स भी, सिर्फ इतना भी अगर आप कर लोगे ना, सिर्फ सेकंड वाला जो वर्स है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स अबव नॉट ऑन अर्थली थिंग्स। कितना बड़ा ये लाइन याद करने के लिए, आपको 1 घंटा भी नहीं लगना इसको याद करने के लिए। 2 मिनट 5 मिनट, बस 5 मिनट तो हम निकाल सकते हैं वचन के लिए। जो लोग कह रहे हैं, जो जिन लोगों का पर्सपेक्टिव है कि हम बाइबल पढ़ने का टाइम नहीं है, 5 मिनट में एक वर्स आप याद कर लो, कुछ तो कर रहे हो ना एटलीस्ट। तो जब मैं ये प्रार्थना पिता से पूछ रही थी कि पिता हम प्रैक्टिकली कैसे अपने दिमाग को, तो पिता ने बोला मेरे वचन पे मनन करना मत भूलो, हर रोज वचन पढ़ो, 1 लाइन पढ़ो, 2 लाइन पढ़ो, जैसे मर्जी पढ़ो। बाइबल नहीं है फोन में पढ़ लो, फोन में नहीं है ऐप में वर्ड्स आते हैं, वो वर्ड्स पढ़ लो, बट पढ़ो, उसको डिक्लेयर करो। जब जरूरत पड़े तो उन्हीं वर्ड्स को डिक्लेयर करो। और दूसरा चीज़ उन्होंने मुझे बताया कि हम कैसे रह सकते हैं प्रैक्टिकली, अपने माइंड को कैसे हम रिन्यू कर सकते हैं। उन्होंने बोला कि अपने माइंड में हमेशा इटर्निटी का पर्सपेक्टिव लेके चलो। और आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो पूछो कि क्या ये इटर्निटी में मैटर करेगा, जिस चीज़ के लिए मैं अभी स्ट्रेस ले रही हूँ। अगर ज़रूरी है तो प्रार्थना करो, बट हर चीज़ से, अगर आप एग्जाम के लिए टेंशन हो, क्या इटर्निटी में एग्जाम के लिए मुझे मैटर कर, जब मैं ऊपर हेवन में हूँ, क्या एग्जाम मेरे को डिसाइड करेगा कि मैं ऊपर जाऊंगी कि नहीं? आप इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट, जब आपके माइंड में स्ट्रेस आए
तो क्या हेवन में मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है? नहीं। अगर आप किसी के लिए, पता नहीं किसी के लिए आपके हार्ट में बर्डन दिया है और आप प्रार्थना कर रहे हो एंड यू आर लाइक मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे टेंशन हो रही है कि ये बंदा सेफ क्यों नहीं हो रहा, पिता एनकाउंटर क्यों नहीं दे रहे हो, और आप प्रार्थना कर रहे हो बार बार, पूछो कि पिता मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, क्या ज़रूरी है, इटर्निटी में मैटर करेगा? हाँ करेगा, एक जन का जाना भी बहुत मैटर करता है, इस चीज़ के लिए स्ट्रेस लेना इज़ हेल्दी। तो मैं ज़्यादा प्रार्थना करूँगी, स्ट्रेस लेके ये नहीं कि हाँ मैं सोचते रहूँगी, स्ट्रेस लेके ज़्यादा प्रार्थना करूँगी। तो क्या हेवन में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, अपने माइंड को इटर्निटी के पर्सपेक्टिव से देखो। पैसे आपको यहाँ कमाने, हेवन में नहीं। पढ़ाई आपको यहाँ करनी है, हेवन में नहीं। एग्जाम्स आपको यहाँ देने, हेवन में नहीं। हर चीज़ हेवन के माइंडसेट से सोचो, पिता हेवन में क्या ये चीज़ मुझे करनी है, इस जन को लेके आना है प्रार्थना में, क्या पता आप ही सिर्फ एक बंदे की होप हो। ये हमें बचपन में पता है प्रिपेयर करवाया जाता था कि जब आप जा रहे हो बाहर लोगों को इवेंजलाइज करने के लिए, वहाँ पे ओपनली हम इवेंजलाइज करते थे, लोगों में पिता हमें लोगों को हाईलाइट करते थे कि जाओ, हम टेस्ट नहीं सुनाते थे, लोगों को बताते थे। तो हमें उस चीज़ के लिए उन्होंने प्रिपेयर किया कि आप जाओ अपने पिता के वचन को फैलाओ। क्यों प्रिपेयर किया? क्योंकि यू आर, हो सकता है कि आप ही खाली एक चांस हो जिसकी वजह से वो बंदा सेव हो, कभी उसके पास वो अपॉर्चुनिटी ना आए। हो सकता है वो सुसाइड करने जा रहा हो और आप ही उसके पास एक आखिरी होगा और आपने जाके उसको बताया और फिर वो चीज़ें चेंज हो गई। तो इस पर्सपेक्टिव से रहो। हमारा हमेशा ये माइंडसेट नहीं है कि हमें लोग चाहिए, लोग सेकेंडरी हैं, ठीक है? पिता के लिए लोग मैटर करते हैं डेफिनेटली, बट पिता ने कभी ये नहीं बोला कि तुम मेरे लिए मैटर कर, तुम जो लोग लेके आ रहे हो मेरे लिए वो मैटर करते। पिता ने कभी ये नहीं बोला। हम पहले हैं उनके लिए, लोग सेकेंडरी हैं। हो सकता है तुम्हें पिता ये ना बोले कि तुम जाके गॉस्पेल, हो सकता है लोग तुम्हें, पिता तुम्हें बोले तुम बस इस ग्रुप के लिए, इस फैमिली के लिए प्रेयर करो। हो सकता है सिचुएशन चल रही है नेशन में, तुम इसके लिए प्रेयर करो। लोग इज नॉट द रिजल्ट कि हमें लोगों के लिए ही करना है। पिता बोलते हैं लोगों के लिए तो गो फॉर इट, बट पिता क्या चाह रहे हैं आपसे, किसके लिए प्रार्थना करनी है, क्या करना है, गॉस्पेल है, वर्शिप है, किसी को जाके टेस्ट में, किसी हो सकता है पिता बोले कि किसी भूखे को जाके खाना खिला दे, वही है आप उस टाइम पे इम्पोर्टेंट। तो मैं इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि हमारा फोकस सिर्फ लोगों पे ना रहे कि लोग बचाने, क्योंकि बहुत बार लोग इतने ऐसे माइंडसेट्स हो जाते हैं कि जितना हो सके लोगों को लेके और लोग जहाँ पिता बोलेंगे वहाँ जाएंगे, जब पिता बोलेंगे तब जाएंगे। हो सकता है क्योंकि बहुत बार इवेंजलिज्म में ये गलती होती है कि हर किसी के पास पहुँच जाते हैं क्योंकि उनके पास एक टैलेंट है इवेंजलाइज करने का, विच इज़ ग्रेट। बट मैं फिर भी ये चीज़ मानती हूँ कि आप इवेंजलाइज करने भी जा रहे हो ना, तो आपको पिता से पूछना है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने लोगों को इवेंजलिज्म किया है, बताया है पिता के बारे में और लोगों ने नहीं एक्सेप्ट किया, फाइन। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोगों के पास गए, वो इतनी डीप सिचुएशन में थे, गिरे हुए थे कि उन्होंने इंस्टेंटली एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन हमें नहीं पता ना उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, पिता को पता है। तो बेटर है कि हर चीज़ करने से पहले आप प्रार्थना करो और वचन, ये दो चीज़ें, वचन और प्रार्थना, जो आपकी लाइफ का डेली पार्ट होना चाहिए। डेली मतलब डेली, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप इसमें। और सेकंड, अपने पर्सपेक्टिव को, अपने माइंडसेट को एक हेवन की तरह रखो। मैं सही बता रही हूँ, आपकी लाइफ में 90% प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, क्योंकि आपको जो स्ट्रेस और टेंशन रहता है ना अपने आसपास की चीज़ों का, वो एकदम जीरो हो जाएगा, बिकॉज वो मैटर ही नहीं करते हेवन में। यही था, इतना ही। और भी चीज़ें हैं बट आई कैन फील द स्पिरिट की, मतलब हमारे जो पिता ने अभी हमारे हार्ट में जो ये डाली है, हैवीनेस ही डाली है, आई एम श्योर सबको फील हो रहा होगा, कन्विक्शन हो रही होगी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको ऐसे छोड़ ना दें। तो अगर पिता ने आपको कुछ बोला, आपके हार्ट में कुछ आया, तो इस टाइम पे हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, पिता से पूछेंगे पिता इस हफ्ते में आपके लिए क्या कर सकते हैं,